हेलो स्टूडेंट्स। कल हम नाइन्थ क्लास में एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया था। आप लोगों की कोई क्वेरी नहीं आई है, इसका मतलब है सारे क्वेश्चंस यू आर एबल टू डू दैट। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है फाइंड द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सभी में जो हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं पॉलिनोमियल की। मैंने आप लोगों को ज़ीरोज़ के बारे में बताया है। ज़ीरोज़ किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वो वैल्यू होती है कि उसको उसके अंदर रखें तो आंसर ज़ीरो हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्स्ट की बात करते हैं, x+5 निकालने से पहले, मेथड तो हम बाद में देखेंगे, निकालने से पहले आप ये सोचो कि 5 में ऐसा क्या यहाँ पर रखा जाए कि ये ज़ीरो बन जाए। अब ज़ीरो कब बनेगा? जब 5 में से हम 5 को घटाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -5। अब मेथड क्या है? ये जो टर्म है इसको ज़ीरो के इक्वल रख दो। ये यहाँ प्लस में है, x+5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये यहाँ प्लस में है, दूसरी साइड पे जाके माइनस में। अगला है px इज इक्वल्स टू x-5। तो x-5 को ज़ीरो के इक्वल रखा, ये यहाँ माइनस में है, इस तरफ जाकर प्लस में। थर्ड पार्ट है px इज इक्वल्स टू 2x+5। px इज इक्वल्स टू ज़ीरो, 2x+5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। 2x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में। x इज इक्वल्स टू -5, ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में। तो ये आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू -5/2। फिफ्थ पार्ट है, जो पार्ट मैं छोड़ रही हूँ बेटा वो आप खुद ट्राई करेंगे। px इज इक्वल्स टू 3x, तो px इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0/3, तो x इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, px इज इक्वल्स टू ax, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या करेंगे? px इज इक्वल्स टू 0, ax इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0/a। अब a तो 0 के इक्वल है नहीं, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसी का लास्ट पार्ट, px इज इक्वल्स टू cx प्लस d, और c और d के ऊपर कंडीशन है c नॉट इक्वल टू 0 है और c d क्या है? रियल नंबर्स हैं। चलिए, तो px इज इक्वल्स टू 0, cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0, cx इज इक्वल्स टू, ये d यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में। x इज इक्वल्स टू -d, ये c यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में। अब c के ऊपर देखो कंडीशन उसने ऑलरेडी दी हुई है कि c नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये हमने निकाले हैं, ज़ीरोस निकाले हैं पॉलिनोमियल्स के। सिंपल पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास नाइन्थ क्लास में। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज तो हमारी ख़त्म हो गई है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अभी हमने ज़ीरोस तो निकालने सीख लिए, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम देखो क्या है। किसी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर बचता है, उसके लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अब या तो हम डिवीज़न करना सीखें कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, और या फिर हमारे पास एक दूसरा मेथड है रिमाइंडर थ्योरम, जिसकी हेल्प से हम बहुत इजीली रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर थ्योरम देखो क्या कहती है कि सपोज़ px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री बड़ी है या इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। कोई a रियल नंबर है
तो पी एक्स को अगर हमने मान लो एक्स माइनस ए किसी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएगा वो पी ए आएगा। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। एक कोई पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, उस पी एक्स को अगर हम किसी लीनियर पोलिनोमियल से, यानी कि पावर इसकी 1 होनी चाहिए जो वेरिएबल है, अगर किसी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को पी एक्स में रख दो, हमारे पास जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो क्वेश्चंस कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है x+1। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, x+1 को 0 के इक्वल पुट करना है और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा। अब हम अपना px लिखते हैं जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है। देखो x³ + 3x² + 3x + 1। तो हमें सिंपली क्या निकालना है, p ऑफ, जो ये x की वैल्यू आई है ना ये निकालनी है, p ऑफ -1 निकालना है। तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 + 3 -1 की पावर 2 + 3 इंटू में -1 + 1। तो यहाँ पर -1 की पावर 3 कितना आ जाएगा, -1 + 3 -1 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 1। 3 इंटू में -3 आ जाएगा +1। तो यहाँ आ जाएगा -1, 3 को 1 से इंटू करेंगे +3 -3 +1। अब 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 और 3 और 1 -3 -1 को ऐड करेंगे -4। आंसर कितना आ गया, 0। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट x - 1/2 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2। यानी हमें क्या निकालना है, p ऑफ 1/2 निकालना है। रखो p x में, यहाँ इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 1/2। ये आप लोगों को रखना आता ही है। 1/2 की पावर 3 + 3 1/2 की पावर 2 + 3 1/2 और प्लस में 1। आई थिंक आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप सिंपली इसको सॉल्व करके क्यूब्स और स्क्वायर्स निकाल के और एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उसने x बोला हुआ है, तो x को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। यानी हमें क्या निकालना है, p 0 निकालना है। निकालो, देखो रखो यहाँ पे 0 की पावर 3 + 3 यहाँ रखना है जहाँ जहाँ x है, 0 की पावर 2 + 3 इंटू में 0 और प्लस में 1। अब पहला भी 0 हो गया, दूसरा भी 0 हो गया, थर्ड भी 0 + 1। आंसर कितना आ गया, 1। तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। फोर्थ पार्ट x + पाई इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -पाई। यानी कि p ऑफ क्या निकालना है हमने, -पाई। रखो वैल्यू में, -पाई की पावर 3 + 3 इंटू में -पाई की पावर 2 3 इंटू में -पाई +1 -पाई रेज़ टू पावर 3 -पाई क्यूब +3 -पाई स्क्वायर मतलब 3 पाई स्क्वायर और 3 इंटू में -पाई मतलब 3 इंटू में पाई +1। सो दिस इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू -पाई क्यूब +3 पाई स्क्वायर -3 पाई +1। दिस इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ है।
5 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0. 2x इज इक्वल्स टू, ये प्लस में है इस तरफ जाकर माइनस, x इज इक्वल्स टू -5/2. यानी हमें क्या निकालना है, p ऑफ -5/2. ये आप लोग फाइंड आउट करोगे, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़िए. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px हमें दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, x की पावर 3 माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, और इसको डिवाइड करना है x माइनस a से. दैट मीन्स x माइनस a को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल. यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई. यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है pa. फाइंड आउट कीजिए. a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 प्लस 6 इंटू में a माइनस a. ये आ गया a की पावर 3 माइनस a की पावर 1 और a की पावर 2 कितनी हो गई, a की पावर 3 प्लस 6a माइनस a. अब a क्यूब से a क्यूब कट गया, एक प्लस का है और एक माइनस का, और 6a में से a को माइनस करेंगे, कितना आ गया 5a. तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 5a. ये आंसर आ गया. नेक्स्ट है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3. चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x रेज टू पावर 3 प्लस 7x. px हमें क्या दे रखा है, px हमें दे रखा है 3x³ प्लस 7x, और किससे डिवाइड करना है, 7 प्लस 3x से. तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल. 3x इज इक्वल्स टू -7, x इज इक्वल्स टू -7/3. ये आंसर आ, ये हमारा वैल्यू आ गया जिसको हम यहाँ पुट करेंगे. तो हमें क्या निकालना है, p ऑफ -7/3. रखो वहाँ 3 इंटू में -7/3 की पावर 3 प्लस 7, x की जगह पे -7/3. अब फैक्टर का कैसे पता चलता है, अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि वो फैक्टर है, यानी कि वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है. अदरवाइज़ वो फैक्टर नहीं है अगर 0 के अलावा कुछ और आता है तो. ये आ गया 3 इंटू में 7 की पावर 3 मतलब 343, और 3 की पावर 3 मतलब 27, और 7 7 ज़ा 49 माइनस का अपॉन में 3. ये 3 9 ज़ा 27 हो गया, -343 अपॉन में 9 -49/3. अब आगे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, 9 एलसीएम निकाल के -343. आगे 3 का टेबल कितने तक गया, 9. तो 49 का टेबल भी कहाँ तक जाएगा, 3 तक. तो यह आ गया 49 3 ज़ा 147. दोनों को ऐड करो, 7 प्लस 3 10, 4 प्लस 4 8, 8 और 1 कैरी था 9, 3 और 1 4, -490 अपॉन में 9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर 7 प्लस 3x is not a factor of 3x raised to power 3 plus 7x. क्यों नहीं है फैक्टर, क्योंकि वो उसने उसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया, जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया. तो अगर हमें कहीं पे भी 2 पॉलिनॉमियल्स दे रखे हैं, एक पॉलिनॉमियल को दूसरे से डिवाइड करके, या तो वो ये पूछ रहा है रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, या फिर वो ये पूछ रहा है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो भी हमें यही मेथड अपनाना है. या फिर वो ये पूछ रहा है कि ये जो पॉलिनॉमियल है ये इस बड़े वाले पॉलिनॉमियल का एक 0 है या नहीं,
तो भी हमें यही करना है। तो ये मैंने 3 क्वेश्चंस बताए, तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।